मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर आपकी चेतना के द्वार पर खड़े हैं। गुरु जी समझाते हैं, ये उनमें से कुछ अनुभव हैं जो मुझे हो रहे हैं। वे यानी कि ईश्वर वास्तविक हैं। जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, वे कई गुना बढ़ना आरंभ कर देते हैं। जब जब भी आप ये सोचेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो ईश्वर आपके अंदर आपको अनुभव होने लगते हैं। वे केवल आपको आकर्षित करने के लिए ऐसे अनुभव नहीं देंगे, अपितु जब आप उन्हें आश्वस्त कर देते हैं कि आप उनके अस्तित्व की उपस्थिति के प्रमाण से कमतर किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वे मेरे प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। यदि आप केवल उनसे प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। वे सभी से प्रेम करते हैं। वे आपकी चेतना के द्वार पर खड़े हैं, किंतु आप उन्हें भीतर नहीं आने देते। मैं उत्तरोत्तर रूप से देखता हूँ कि वे हमारी खोज उस खोज से कहीं अधिक कर रहे हैं जो हम उनको पाने के लिए कर रहे हैं। वे हमारी उपेक्षा नहीं करते हैं, हम उनकी उपेक्षा करते हैं। अतः आपको उन्हें निष्ठापूर्वक, विद फुल ऑफ लॉयल्टी, मन की अति तीव्रता के साथ खोजना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं। यहीं पर अधिकांश लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और रुक जाते हैं, परंतु वे ईश्वर ही हैं जिन्होंने आपको इतनी दूर तक ले जाना जारी रखा है, और आपको भी कदापि रुकना नहीं चाहिए। जब संदेह हो तो कहें, अच्छा मैं अपना हाथ कैसे हिला रहा हूँ, मेरी पाचन क्रिया कैसे कार्य कर रही है, मेरे श्वास कैसे आते जाते हैं। वे यानी कि ईश्वर अवश्य यहाँ हैं। वे ईश्वर यही हैं, क्योंकि जब आप उस ईश्वरीय शक्ति पर इतने आश्रित हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते क्यों नहीं। जब आप प्रतिदिन यह दर्शाने में दृढ़ रहते हैं कि आप उन्हें समस्त वस्तुओं से अधिक प्रेम करते हैं, तब आप जब कभी भी कोई कामना करेंगे वह अवश्य पूरी होगी। ईश्वर हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं। मैंने ईश्वर से पूछा कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना क्यों की, क्या यह आपके लिए आवश्यक थी। परमात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु मेरे पास मेरे आनंद में भागी बनने वाला कोई नहीं था, और इसलिए वे सृष्टिकर्ता बन गए। परंतु एक शर्त के साथ, वे स्वयं के लिए भी वही ललक और चाहत रखेंगे जो वे अपने जीवों पर लागू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस प्रसन्नता के लिए कोई वस्तु खोज रहा है जिसे उसे आशा है कि वह प्रसन्नता मिलेगी, किंतु लोग सच्ची प्रसन्नता नहीं पाते, क्योंकि भौतिक लाभ का प्रत्येक पथ एक अंधी गली में समाप्त होता है। आप किसी वस्तु को जब तक चाहते हैं जब तक वह आपको प्राप्त नहीं होती। जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो सुख कम होता जाता है, जब तक कि आनंद समाप्त नहीं हो जाता। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन में जन्म लेने, विवाह करने, बच्चे पैदा करने, धन जमा करने, अक्षणभंगुर सुखों को प्राप्त करने और मर जाने से अधिक और कुछ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, मैंने अपने लिए भी वही कठिनाई रखी है जो अपने बच्चों के लिए। जिस प्रकार वे अपनी पूर्णता को नहीं पा रहे हैं, उसी प्रकार मैंने भी वह नहीं पाया जो मैं चाहता हूँ। क्या मानवों के हृदय में दिव्य प्रेम। और ईश्वर किसकी लालसा कर रहे हैं? सिर्फ हमारे प्रेम की, हमारे सत्कार की। उन्होंने इसे अपने लिए अति कठिन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने
मनुष्य को उन्हें खोजने अथवा अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा की शक्ति दी है। वे कहते हैं, मैं अपने बच्चों द्वारा मेरी सृष्टि को ठुकरा देने और मेरी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करते हुए प्रत्येक हृदय का पीछा कर रहा हूँ। कैसा भव्य विचार है यह जानने के लिए कि उन्होंने स्वयं पर भी एक निर्वासन लागू रखा है, जो उन्होंने हम पर लागू किया है कि ईश्वर भी कुछ खोज रहे हैं, वह है हमारा प्रेम। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो अनेक लोग स्वर्ग की एकांतता में एक सिंहासन पर विराजमान हुए एक पूजनीय अस्तित्व के विषय में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे कहीं दूर किसी स्वर्ग में ईश्वर किसी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वे तर्क करते हैं, मैं इस अज्ञात ईश्वर के लिए कैसे प्रेम का अनुभव कर सकता हूँ। आओ अब हम खाएं पिएं और मौज उड़ाएं। परंतु सुख रूपी प्रत्येक गुलाब की झाड़ी के पीछे अप्रसन्नता का एक विषधर सर्फ है। संसार में कोई स्थायी सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है। आपका शरीर सुंदर हो सकता है, परंतु सहसा रोग आ जाता है और कुछ भी इसे रोग रहित नहीं कर सकता। आप बहुत धनवान हो सकते हैं, परंतु फिर स्टॉक मार्केट में गिरावट आ जाती है और सब कुछ आपका दांव पे लग जाता है और आप सब कुछ खो बैठते हैं। हमें इन निराशाओं से कष्ट क्यों भोगना चाहिए? अच्छा, ईश्वर भी उसी प्रकार से निराश हैं, क्योंकि वे हमें चाहते हैं और हमने उन्हें अपना प्रेम देने से इनकार कर दिया है। इसलिए वे भी कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि वे ही इस अलगाव का, इस अधूरेपन का कारण हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारी इच्छा को स्वतंत्र किया है। ये हमारी इच्छा है कि हम ईश्वर को प्रेम करें या न करें, जबकि वो हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं। और हम अपनी समस्याओं में, दैनिक जीवन के कार्यविधि में, आई हुई सर्कमस्टांसिस, बुरी परिस्थितियों में ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम न देख करके स्वयं को दुख उठाता हुआ पाते हैं कि मेरे बच्चे स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग मुझे प्रेम करने की बजाय दुखी रहकर अपने आप को दुखी करते हैं और साथ में मुझे। और जब तक हम उनके पास जाने की इच्छापूर्वक चयन नहीं करते, वे हमें अथवा स्वयं को कष्ट से मुक्त नहीं कर सकते। गुरु जी का संदेश, जब तक हम उनके पास जाने का इच्छापूर्वक चयन नहीं करते, जब तक हम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं धारण करते कि मैं ईश्वर की खोज करूंगा, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं हो जाते, जब तक वो अपना मौन नहीं तोड़ते, वे हमें अथवा स्वयं को कष्ट से मुक्त नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं। जय गुरु जी।